जितने भी ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, यत्र तत्र सर्वत्र वो सभी अयोध्या धाम में आ गए। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शंकर, उन्होंने भी आज ये संकल्प लिया कि मैं अयोध्या जाऊंगा और भगवान के शिशु रूप का दर्शन करूंगा। शिशु रूप का दर्शन, पहली बार शिशु वेश में है ना भगवान। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो उस बाल रूप का दर्शन करना है भगवान शंकर को। लेकिन किसके साथ जाएं? कोई साथी तो मिलना चाहिए। कागभूषुंड जी महाराज मिल गए साथी के लिए। भगवान के शिशु रूप का दर्शन कागभूषुंड जी महाराज भी करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई। ए पार्वती, जीवन में मैंने एक चोरी की है, उसको तुम सुनो। पार्वती जी ने कहा कि आपने चोरी की? भगवान शंकर ने कहा मैंने चोरी की। चोरी करना तो महाराज अपराध है, आपने ऐसी चोरी क्यों की? कहे मैंने वो चोरी नहीं की जिससे अपराध बढ़ता है। अपराध होता है, अपराध बढ़ता है, ऐसी चोरी नहीं की। मैंने ऐसी चोरी की है जिस चोरी से जितने भी जीवन में पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो उत्कंठा जागृत हुई। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, ऐसी कौन सी चोरी है कि जिसके करने से पाप दूर हो जाते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने चोरी चोरी जाकर के अयोध्या में चोरी से ही भगवान राम का दर्शन किया। भगवान का दर्शन यदि आप कर रहे हैं, भले ही छिपके कर रहे हैं, वेश बदल के कर रहे हैं, यदि आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दर्शन करने मात्र से, भगवान के दर्शन करने मात्र से जीवन में जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं कि आप नित्य दर्शन करें। भगवान के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज लोग दर्शन करने के लिए आते ही कहाँ हैं? बहुत कम लोग आते हैं। ये तो यज्ञ चल रहा है, इसलिए आप यज्ञ में आए हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, चामुंडा माता का दर्शन कर रहे हैं। क्या इतने लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने के लिए? बोलो भाई, नहीं आते हैं। उत्सव में आते हैं, मेला लगता है तब और भीड़ हो जाती है, नवरात्रि में भीड़ हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से लोग दर्शन इतनी संख्या में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज लोगों के मन में ये भाव आ चुका है कि हम दर्शन करने जाएंगे, इतने समय में तो हम और कुछ काम कर लेंगे। यही भाव आ गया कि नहीं? जितना समय हमको मंदिर जाने में लगेगा, देवता के देवी के दर्शन करने में, उतने समय में हम बहुत सारा काम कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, काम से कभी फुर्सत मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। काम से फुर्सत तो कभी मिलेगी नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। फुर्सत तो जीवन में कभी मिलती नहीं है, लेकिन फुर्सत निकालनी पड़ती है। संत भगवान के दर्शन के लिए ही तीर्थों में जाते हैं।
भगवान के दर्शन को पाने के लिए महात्मा भजन करते हैं, याद रखना। भगवान का दर्शन कैसे मिले? तो आप ये समझिए कि मंदिर में जो मूर्ति है उसको सामान्य मत समझो। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें प्राण है, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा कहते नहीं, ऐसे कैसे कह देंगे? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मूर्ति में प्राण है। तो जब मूर्ति में प्राण है तो आप सोच रहे हो कि मूर्ति हमसे बोलती क्यों नहीं है? बोलना चाहिए। आपके अंदर उतनी अभी क्षमता नहीं है कि मूर्ति आपसे बोले, अभी आप में उतनी पात्रता नहीं आ पाई। मूर्ति तो बोलती है। कौन कहता है कि मूर्ति बोलती नहीं है? खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी ने जब पूजा की थी गिरिजा जी की, पार्वती जी की पूजा की, तो हंस पड़ी मूर्ति, और मूर्ति हंसी नहीं, बोल पड़ी मूर्ति। आपको सीता जैसा चरित्र अपनाना पड़ेगा, भगवती सीता के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तब मंदिर की मूर्ति बोलेगी आपसे। आपको श्री राम जैसा चरित्र अपनाना पड़ेगा, तब मंदिर की मूर्ति आपसे बोलेगी, आपसे बात करेगी। आपको राम बनना पड़ेगा, आपको सीता बनना पड़ेगा। मूर्ति तो अवश्य बोलेगी। इसी कलयुग में रामकृष्ण परमहंस जी से काली साक्षात बात करती थी, प्रकट हो जाती थी और सामने बैठ के बात करती थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव हुए हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। काली जी प्रकट होकर बात करती थी। तुलसीदास जी महाराज कलयुग में हुए हैं, भगवान राम से बात करते थे तुलसीदास जी महाराज। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। कौन कहता है कि मूर्ति बोलती नहीं? मूर्ति बोलती है। लोग कहते हैं कि पत्थर में क्या भगवान है? जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं पत्थर में भगवान है। आपने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो प्राण प्रवेश हो गए मूर्ति में। प्राण प्रतिष्ठा से प्राण प्रवेश हो जाते हैं। ये नास्तिकों की बात बता रहा हूं मैं। जो नास्तिक होते हैं ना, वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं दावे से कहता हूं, उनको करारा जवाब देता हूं कि हाँ, मूर्ति में प्राण प्रवेश कर गया है, वो मूर्ति बोलती है। प्राण प्रतिष्ठा करने से परमात्मा हो जाता है पत्थर? मैंने कहा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। बोले सिद्ध करो। हमने कहा सिद्ध करने के लिए तो बहुत शास्त्र के प्रमाण हैं, लेकिन तू शास्त्र जानता नहीं है, इसलिए तेरी ही भाषा में सिद्ध किए देता हूं। तू शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, मैं कितना ही तुझे समझाऊं तू समझेगा नहीं, लेकिन तेरी ही भाषा में मैं तुझे समझाए देता हूं। सुन ले, समझ ले। बोले समझाइए महाराज। मैंने कहा तेरे पास क्या है इस समय? उसने कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा कि एक तो तू दिखाई दे रहा है और तेरी जेब में नोट दिखाई दे रहे हैं। बोले नोट? हाँ महाराज, जेब में तो है। मैंने कहा निकाल। बोले पैसे से बताओगे क्या? हमने कहा प्रमाण दे रहा हूं, तू निकाल तो। जैसे उसने निकाला, अरे मैंने कहा मैं धोखे में था, नोट नहीं है तो कागज है। मैं तो धोखे में था कि ये नोट है, लेकिन ये तो कागज है। बोले ये कागज नहीं है। मैंने कहा देखने में तो कागज ऐसा लग रहा है। बोले आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? इसमें क्या लिखा है? मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर का सिग्नेचर है इसमें, रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर है। देखो नीचे।
मैंने कहा दिखाई तो कागज जैसा लग रहा है। बोले कागज देखने में लग रहा है लेकिन वो कागज नहीं है। मैंने कहा क्या बन गया? बोले ये 500 का नोट हो गया, देखने में कागज है तो 500 का नोट। मैंने कहा 500 का नोट कागज कैसे बना ये बताओ। बोले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिया है कागज के ऊपर, इसलिए वो कागज कागज नहीं रहा, वो 500 का नोट हो गया। हमने कहा बस समझ में आ गई बात, तेरी समझ में आई कि नहीं? जब छोटे से कागज पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो कागज कागज ना होके 100 का नोट बन जाता है, 500 का नोट बन जाता है, 200 का नोट बन जाता है, 2000 का नोट बन जाता है। तो गवर्नर के हस्ताक्षर से कागज नोट बन जाता है, वैसे ही पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो पत्थर पत्थर ना होके वो परमात्मा बन जाता है। हमने कहा इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान बैठा हुआ है, साक्षात साक्षात आदि शक्ति विराजमान है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर बात करने की क्षमता नहीं। जिस दिन क्षमता हो जाएगी उसी दिन मूर्ति बोलने लगेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागे रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना जिसके अंदर होती है वैसा ही उसे भगवान दिखाई देता है। सभी संत भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं, भगवान शंकर भी जा रहे हैं। औरों एक कहोन जो चोरी, सुन गिरिजायति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषण जी के साथ हम भी भगवान का दर्शन करने के लिए गए, एक साथी मुझे मिला कागभूषण। कागभूषण जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त जगत के आचार्य हैं, सबसे बड़े श्री कागभूषण जी महाराज। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि कब भगवान का दर्शन हो। आज अवसर मिल गया उन्हें भगवान के दर्शन का। भगवान शंकर ने कागभूषण जी को अपने साथ लिया, अयोध्या पहुंच गए। सावधान, कथा बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा संकेत देकर के प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत प्रसंग शेष हैं अभी, और दिन
आज की राम कथा तो पूर्ण हो ही जाएगी, तो 5 ही दिन तो शेष रहेंगे। क्यों भाई, चतुर्थ दिवस है ना आज, तो 9 दिवसीय कथा में 5 दिन शेष रह गए। प्रसंग बहुत है और आपको सुनाना भी है, लेकिन संक्षिप्त बात कह करके आगे बढ़ूंगा, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। कैसे भगवान का दर्शन हो, इसके लिए विचार चल रहा है। काकभूषण जी से कह रहे हैं भगवान शंकर कि सफल कैसे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा रूप है प्रभु का, वो तो महल के अंदर है। इतने छोटे शिशु का दर्शन कैसे किया जा सकता है, और राजमहल के अंदर। आजकल बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जब कोई जन्म लेता है ना, तो बच्ची होती है तो चिंता बढ़ जाती है कि विवाह करना पड़ेगा, और विवाह के लिए फिर कितना धन लगेगा वो इकट्ठा करना पड़ेगा। बेटा होता है तो फिर शिक्षा के लिए धन संग्रह करना पड़ेगा, तब पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा, नौकरी लगेगी, तो उसका फिर विवाह होगा, और जब पढ़ा लिखा होगा, सर्विसमैन बेटा होगा, तो फिर पैसा भी बहुत मिलेगा। पैसा पैसा पैसा। ये बेटा बेटियों के विवाह में पैसे की बात क्यों आ जाती बीच में, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पैसे को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसमें तो गुणों की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुण कितने हैं, क्यों भाई, गुण कितने हैं, लेकिन पैसा कितना है। जिस घर में पैसा ज्यादा होता है उसी घर में आप बेटी का विवाह करते हो। गुणों के ऊपर कोई नहीं जाता है कि गुण किस परिवार में अच्छे हैं, चरित्र किस परिवार का अच्छा है, कितने अच्छे इंसान इस परिवार में रहते हैं, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। इस पर विचार नहीं होता है, इसलिए पश्चाताप लगता है, हाथ पछताना पड़ता है। हमारे साथ धोखा हो गया, अब हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं रहा। कहां चला गया तुम्हारा बेटा? बोले जब से बहू आई तब से उसके बस में हो गया, हमारे बस में अब वो रहा ही। मैं एक बात कहता हूं, घर के अंदर ऐसी संस्कारित बहू आनी चाहिए जो केवल तुम्हारे बेटे को ही बस में ना करे, पूरे परिवार को अपने बस में कर ले। ऐसी बहू आनी चाहिए, पूरा परिवार ही अपने बस में कर ले। और पूरे परिवार को बस में किया जा सकता है तो सुंदर व्यवहार के कारण, वाणी के कारण, सेवा के कारण। बोलो, सेवा के कारण पूरा परिवार बस में होगा कि नहीं? वाणी व्यवहार के कारण पूरा परिवार बस में होगा। इसलिए ये संस्कारों की बात है। लेकिन बेटा के आने पर प्रसन्नता होती है। महाराज दशरथ को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं महाराज दशरथ। कौशल्या अम्बा भी प्रसन्न हैं। शंकर जी ने कहा, काकभूषण जी एक काम किया जाए, बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, इसका लाभ ले लिया जाए क्या? बोले ज्योतिषी बना जाए, क्योंकि ज्योतिषी बनेंगे तो निश्चित रूप से घर परिवार वालों के अंदर ये होता है कि ज्योतिषी आया है, एक तो जन्म पत्री बनवाओ और इसका हाथ दिखवाओ कैसा है, इसका भाग्य कैसा है, इसके लक्षण कैसे हैं, आगे ये कैसा निकलेगा। ज्योतिषियों से बहुत आशा करते हैं लोग। सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना। ये जो रेखाएं हैं ना, ये अच्छा काम करने से बदलती रहती हैं। समझ रहे हो कि नहीं?
इन हाथों से यदि आपने अच्छा काम किया तो ये दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती हैं प्यारे। ये है सेवा का सबसे बड़ा महत्व। सेवा करिए, आप सत्कर्म करिए, अच्छा कार्य करिए इन हाथों से। मार्कंडेय ऋषि का प्रमाण है, 5 वर्ष की आयु थी, केवल मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उनका शरीर पूरा होना था, लेकिन मार्कंडेय सृष्टि में अमर हो गए। क्या करते थे? जो भी संत आते थे, मार्कंडेय ऋषि के माता पिता सेवा का प्रभार देते थे, जाओ सेवा करो, संतों की सेवा करो, सेवा करो। तो संतों की सेवा करने लगे थे मार्कंडेय। जो भी संत आवे उन संतों की सेवा करने लग जावे, और जब सेवा करें तो संत आशीर्वाद दें, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हजारों संतों की सेवा की, हजारों संतों ने आशीर्वाद दिया। याद रखना, उन्हीं संतों में भेष बदल करके ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु आ गए, शंकर आ गए, सभी आ गए भेष बदल कर। मार्कंडेय ऋषि को उनकी सेवा करने का भी सौभाग्य मिला, और जब सौभाग्य मिला तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब बताओ भाई, जब इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा और समस्त संतों के द्वारा, तो आयु 5 वर्ष की थी, केवल रहना इतना ही था। लेकिन सावधान, ऐसा आशीर्वाद मिला कि महाप्रलय में पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है। भगवान बट के पत्ते पर बाल रूप में होते हैं, उस बाल रूप का महाप्रलय में दर्शन केवल कोई सृष्टि में करता है तो मार्कंडेय ऋषि करते हैं, और कोई नहीं कर पाता है। अमरता का वरदान मिल गया, अमर हो गए वो। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। बाल रूप का दर्शन महाप्रलय में केवल मार्कंडेय ऋषि कर पाते हैं, और कोई नहीं कर पाता है। सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि भगवान का दर्शन करते हैं। आशीर्वाद बोलो भाई, रेखा बदल गई कि नहीं बदल गई? सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है, सत्कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संत आशीर्वाद दे देते हैं, तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन फिर भी लालसा तो रहती है। हम कभी इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि अपना हाथ दिखवाओ। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, महाराज मेरा हाथ देखिए, देखिए, देखिए। हमने कहा हाथ क्या देखना, जब तुम्हारा माथ देख लिया तो हाथ देखने की क्या जरूरत है? ये माथ मैंने तुम्हारा देख लिया, अब हाथ देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही होना चाहिए कि मस्तक पर संतों की चरण रज लगी होनी चाहिए। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, कभी शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। आपके मस्तक पर संतों की चरण रज, इसलिए प्रणाम किया जाता है संतों को, तो माथ रख के प्रणाम किया जाता है। बोलो, हाथ रख के किया जाता है कि माथ रख के? जल्दी बोलो, माथ रख के। आज भगवान शंकर को दर्शन मिल गया बाल रूप का। ज्योतिषी बन के गए तो पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, वो केवल मस्तक देखते हैं और भविष्य बता देते हैं। हाथ देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान शंकर को बुलाया गया, भाई इतना बड़ा ज्योतिषी आया तो रामलला का हाथ दिखवावे, माथ दिखवावे। लेकिन प्यारे, माथा कैसे देखते? रामलला के
मस्तक पर तो बहुत सुंदर एक मुकुट लगा दिया गया। लगा क्या दिया गया? मुकुट तो भगवान के सिर पर सदा ही रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? भगवान तो मुकुटमणि हैं। उनका एक नाम है क्या? मुकुटमणि। मुकुटमणि है। मुकुट तो सदा मस्तक पर रहता ही। जैसे ज्योतिषी के वेश में भगवान शंकर पहुंचे, कागभूषण जी के मन में लगा कि हमें भी प्रभु का दर्शन होगा, तो कागभूषण जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं कि इसी बहाने हमें भी भगवान का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन दरवाजे पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर, तो कागभूषण जी को रोक दिया गया। कहा आप नहीं जाओगे। क्यों? जो ज्योतिषी हैं हाथ देखते हैं वो जाएंगे, तुम्हारी क्या जरूरत? तुम तो चेला हो, शिष्य हो, दरवाजे पर बैठो, बाहर बैठो। अंदर गुरु जाएगा, चेला बाहर ही रहेगा। कागभूषण जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। महाराज अब हम बाहर का बैठे, अब हम तो अपनी जगह जा रहे जहां से आए थे वहीं। कहे रुको, अभी कहीं नहीं जाना है। भगवान शंकर ने पहरेदारों से कहा कि सुनो मेरी बात, किसके लिए ले जा रहे हो? कहे रामलला का भविष्य बताइए जाके अंदर, इसके लिए ले जा रहे हैं। आप ज्योतिषी हैं। का भविष्य में कैसे बताऊंगा? चेला हमारा हमारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हें क्या भविष्य बताऊंगा? पहरेदारों ने कहा भविष्य तो आप बताओगे, चेला बताता है क्या? कह रेखाओं को देख के भविष्य बताऊंगा, चाहे मस्तक की रेखाएं हो चाहे हाथ की रेखाएं हो। जब रेखाएं दिखाई देंगी तब ना भविष्य बताया जाएगा। चाहे मस्तक की रेखा हो चाहे हाथ की रेखा हो, दिखाई दे तब ना। उम्र देख रहे हो मेरी कितनी है? मुझे रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं ठीक से, इसलिए मैं चेला को साथ में लेके चलता हूं। काज बने ना एक बिन, करो नया पे रोष। ओ चेला देखत हस्त है, मैं वर्णत गुण दोष। ये हमारा जवान चेला माथे की रेखा, हाथ की रेखाएं देखता है, फिर मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं। और अगर शिष्य नहीं जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। अंदर से आवाज आई, दोनों को आने दो, दोनों को आने दो। भगवान शंकर और कागभूषण जी महाराज महल के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान का बाल रूप में दर्शन किया। प्यारे गदगद हो गए। ऐसा पहली बार दर्शन मिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान के दर्शन के लिए तो भगवान शंकर भी तरसते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, और दर्शन के साथ साथ भगवान से बातचीत करने का अवसर मिले। और भगवान शंकर ने इशारे इशारे में रामलला से बात कर ली। प्यारे कागभूषण जी भी दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। कहते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया, भगवान शंकर की कृपा से आज मुझे भी प्रभु का दर्शन मिल गया। दर्शन के लिए तो सभी लालायत रहते हैं, चाहे वो संत हो और चाहे स्वयं भगवंत हो। भगवंती तो है भगवान शंकर। कौन है बोलो? भगवंत है कि नहीं? लेकिन वो भी उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं जो निर्गुण से सगुण बना है। जासु अंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं भगवान शंकर। इसलिए आज वो अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहे हैं कि रामलला का दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े बड़े संत अयोध्या जा रहे हैं, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत से उतर करके अयोध्या आए, दर्शन किए रामलला के। तो मेरे जीवन में तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं सफल ही नहीं हो पा रहा हूं। किस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं? यज्ञ करने में।
मेरा यज्ञ जो है बार बार विफल हो जाता है, बार बार मेरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं ये राक्षस, मैं यज्ञ ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अब तो मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की कृपा के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए अब तो मुझे भगवान के पास जरूर जाना चाहिए। यह बात जानते हो कितने साल बाद आई विश्वामित्र जी के मन में? जब राम जी 15 साल के हो गए। मतलब जब से जन्म हुआ तब से महात्माओं ने दर्शन करना प्रारंभ किया। जहां जहां जंगलों में संत तपस्या कर रहे थे, वो सब जंगल छोड़ छोड़ करके अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लगातार दर्शनों का जब से जन्म हुआ, दर्शनों का तांता टूटा नहीं, बराबर क्रम जारी रहा। इसी क्रम में 15 वर्ष बाद विश्वामित्र जी को चांस मिला। कितने वर्ष बाद मिला? जन्म के 15 वर्ष बाद। 15 साल के हो गए थे राम, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। 15 वर्ष के राम जी हो गए। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए, बिना अयोध्या जाए मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, ना मेरा यज्ञ सफल हो सकता है। अच्छा, एक बात पर विचार करो कि विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? मारी स्वभाव आखिर विश्वामित्र जी के यज्ञ पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? जनकपुर में यज्ञ होते हैं तो जनकपुर तो नहीं जाते हैं। मारी स्वभाव पास में ही जनकपुर है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। लेकिन जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ नित्य यज्ञ होता है। एक दिन भी मारी स्वभाव नहीं गए नष्ट करने के लिए यज्ञ। आप कहो सेना है इसलिए नहीं गए, राजा के पास सेना होती है। अरे विश्वामित्र जी महाराज भी तो राजा थे, राज्य छोड़ करके आए थे। चाहते तो राज्य से सेना की मदद तो ले ही सकते थे। क्यों भाई, ले सकते थे कि नहीं? जरा बताओ, विश्वास करो, ले सकते थे कि नहीं? ले सकते थे, क्योंकि अपने लिए मदद नहीं ले रहे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए मदद ले रहे हैं। यदि अपने लिए मदद लेते तो कलंक लग जाता, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए अगर मदद मांगते तो राज्य से सेना आ सकती थी। लेकिन नहीं, मारी स्वभाव जो है विश्वामित्र जी के यज्ञ पर ही आक्रमण कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज जो है निराश हो रहे, उदास हो रहे, उनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि विश्वामित्र जी महाराज अपने जीवन में एक अभिमान लिए बैठे। क्या लिए बैठे? अभिमान। कौन सा अभिमान लिए बैठे हैं? यही खतरनाक है अभिमान। याद रखना, जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है, याद रखना उसके कार्यों में सदा व्यवधान ही होता रहता है। अनुभव कर लेना आप अभिमानियों के जीवन की बात मैं बता रहा हूं आपको। जिनके जीवन में अभिमान आ जाता है उनके जीवन में सदा व्यवधान ही व्यवधान रहता है। जैसे मैं प्रमाण दे रहा हूं, कंस के जीवन में अभिमान आया तो ईमानदारी के साथ बताओ सफल हो पाया कंस? कितना बड़ा व्यवधान आया, व्यवधान आते ही चले गए। आप विचारवान श्रोता हैं, विचार करना। रावण के जीवन में अभिमान आया, अभिमान आया तो व्यवधान आते ही चले गए। बोलो, आते चले गए। इतने आए व्यवधान कि उसका राज्य नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। राना को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला तक नहीं रहा। अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिसके जीवन में अभिमान आएगा उसके जीवन में सदा व्यवधान ही व्यवधान आएगा। अभिमान को दूर करना है। वो अभिमान को दूर कब किया जाता है? जब हम भगवान के पास चल के जाएं और मंदिर में जाएं, अपना माथा मूर्ति के सामने झुकाएं। याद रखना, जैसे ही भगवान की मूर्ति के सामने नित्य प्रति जावें,
अगर दूर के मंदिर में आप नहीं जा सकते हैं तो आपके पास में जो मंदिर है उस मंदिर में आप जाएं और नित्य प्रति भगवान के चरणों में मस्तक झुकाएं, तो आपके जीवन में कभी अभिमान आएगा ही नहीं, भगवान कृपा करेंगे। लेकिन मस्तक आपको झुकाना पड़ेगा। बोलो, झुकाना पड़ेगा कि नहीं? ये मंदिर क्यों गांव-गांव में बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते थे गांव-गांव में मंदिर? कि लोग सुबह से अपना मत्था भगवान के चरणों में झुकाएं। बोलो, इसलिए बनाए जाते थे कि नहीं मंदिर? गांव-गांव में मंदिर बनते थे, एक मंदिर नहीं 2-4 मंदिर बने रहते थे, चाहे छोटे रूप में बने, लेकिन बने होते थे कि नहीं? इसलिए कि आप सुबह से स्नान करके जाएं और माथा झुकाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर घर में माता पिता हैं तो आपका घर ही मंदिर है। सुबह उठ करके उनको ही प्रणाम कर लिया करो, अपना माथा उनके चरणों में रख दिया करो, आपका घर ही मंदिर है। जिन घरों में माँ बाप जिंदा हैं वो घर मंदिर है। सौभाग्यशाली है वो संतान जिनके माँ बाप बैठे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ बाप के मरने के बाद केवल आंखों में आंसू रह जाएंगे और पश्चाताप करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप चले गए प्यारे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे, चले गए। लेकिन जिनके जिंदा बैठे हैं कम से कम उनकी सेवा कर लो। अगर तुमने सच्चे मन से अपने हाथों से बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ली तो तुम्हारे दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं।